आज हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या तथा योग, सभी सम गुणनखंडों की संख्या तथा योग और सभी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा योग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि 480 के अगर प्रश्न पूछता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए या सभी गुणनखंडों की संख्या तथा उसका योग ज्ञात कीजिए या सभी सम गुणनखंडों की संख्या या उसका योग ज्ञात कीजिए या सभी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम 480 का गुणनखंड करते हैं। क्लियर? तो 480 का सबसे पहले आप गुणनखंड कर लें। 480 का जब आप गुणनखंड करते हैं तो 2 से, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छके 12 0, 2 तिहाई 6 30, 2 से काटेंगे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। यानी अगर हम देखें तो 2 पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी 480 का एक गुणनखंड आता है कि 480 बराबर 2 पर 5 घात गुणे 3 पर 1 घात और गुणे 5 पर 1 घात। यानी ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। यानी अभी हम केवल गुणनखंड किए हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे अब स्किप कर देते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब हमारे पास 480 2 पर 5 घात गुणे 3 पर 1 घात गुणे 5 पर 1 घात। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जितने केवल जो हमारे पास घात है उन्हीं को केवल जोड़ देते हैं। तो 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 7 हो गई। यही आपका आंसर है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो हमारे पास घात हैं केवल उन्हीं घातों को हमें ऐड कर लेना है। 5, 1 6 और 1 7 यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारे पास 7 है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी गुणनखंडों की संख्या तथा योग ज्ञात कीजिए। तो सभी गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो गुणनखंडों की संख्या अब हम इसी को लेंगे और केवल एक एक घात बढ़ा देंगे। एक एक घात बढ़ाएंगे, हमें गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे यहां 5 है तो उसकी जगह पे हम 6 लिखेंगे, यहां पर 1 है उसकी जगह पे हम 2 लिखेंगे और यहां पर 1 है उसकी जगह पे 2 लिखेंगे। यानी 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। फिर एक बार ध्यान देंगे कि हम सभी जब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो गुणनखंड आया हुआ है उसके केवल घातों को जोड़ देते हैं, हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता चल जाती है। लेकिन यदि वो सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो हम उस संख्या को ज्ञात करने के लिए, गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए घात में एक एक बढ़ा देते हैं अपने पास से। यहां पे 2 पर 5 घात है तो 5 की जगह पे 6, यहां पर 1 घात है तो 2, 1 घात है तो 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। यानी अगर आपसे पूछता है गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है तो आंसर होता है कि गुणनखंडों की कुल संख्या 24 है। अब दूसरा प्रश्न इसमें है कि गुणनखंडों का योग कितना होगा। यानी योग ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब हमें योग ज्ञात करने के लिए कहता है बोर्ड पे, जब हमें योग ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम इसके साथ व्यवहार करते हैं। 2 पर 5 है तो इसको हम ऐसे लिखना चालू करते हैं, 2 पर 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पर 2 प्लस 2 पर 3 प्लस 2 पर 4 प्लस 2 पर 5 और गुणे 3 पर 1 घात है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 पर 0 प्लस 3 पर 1 और 5 पर 1 है तो फिर यहां पे ऐसे ही लिखेंगे, 5 पर 0 और प्लस 5 पर 1 और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें गुणनखंडों की संख्या का योग पता चल जाएगा। अगर यहां पे 13 भी होता, 13 पर 3 घात होता तो उसको भी ऐसे लिखते, 13 पर 0 प्लस 13 पर 1 प्लस 13 पर 2 प्लस 13 पर 3। यानी अगर इसे सॉल्व करें तो आप सॉल्व करके बताएं कि इसका वैल्यू कितनी आएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 8 40, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 और 4 60, 60 2 62 और 1
63, यानी इसको जोड़ दिया 63। एक बात याद रखिएगा, जिस पर घात 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, जिसका घात 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती, तो यानी इसकी कुल वैल्यू आ गई 63। अब गुड़े, अब 3 पर 1 घात और 3 पर 0 घात, तो 3 और 1 ये 4, और गुड़े 5 और 1 6, यानी अगर हम गुणा करें तो इसकी कुल वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि इस सभी गुणनखंडों की संख्या का कुल योग कितना है। सभी गुणनखंडों की संख्या का कुल योग कितना है, कितना आया गुणा करने पे? गुणा करने पे कितना आया? ठीक, तो आंसर आपका आ गया कि 1512, यानी ये आपका आंसर हो गया कि सभी गुणनखंडों की संख्या का योग 1512 होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार देखते हैं कि अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो पहले हम गुणनखंड कर लेंगे और जो घात है वही घात जोड़ देंगे। क्लियर? तो घात है 5, 1, 6 और 1, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें पता चल गई। अगर हमसे सभी गुणनखंडों की संख्या और योग पूछ रहा है तो सभी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम, ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, तो संख्या, तो इसमें घात में 1 बढ़ा देते हैं। 5 की जगह पे 6, 1 की जगह पे 2 और 1 की जगह पे 2, यानी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है। अगर हमसे योग पूछता है गुणनखंडों का तो यहीं पे 2 पर 5 है तो हम 2 पर 0 से चालू करते हैं। 2 पर 0 प्लस 2 पर 1 प्लस 2 पर 2, 2 पर 3, जहां तक होगा वहां तक जाएंगे। ये 3 पर 1 है तो 3 पर 0 प्लस 3 पर 1, ये 5 पर 1 है तो 5 पर 0 प्लस 5 पर 1, यानी यहां से हमने सॉल्व कर लिया। और एक बात और कि 2 पर 0 हो, चाहे 3 पर 0 हो या 5 पर 0 या किसी भी अंक पर, यानी अगर a पर 0 है तो उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यानी दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अपने तीसरे प्रश्न पे ध्यान देंगे। हम अपने तीसरे प्रश्न पे आते हैं और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न था 420, आपने कहा था 2 पर 5 गुणे, 3 पर 1 गुणे, 5 पर 1, 480, 480, 2 पर 5 गुणे, 3 पर 1 गुणे, 5 पर 1। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा कि सभी सम गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग कितना होगा। अब हमें केवल सम चाहिए, और आप ये जानते हैं कि जो सम है, यानी अगर 2 का अगर गुणा किसी के साथ करेंगे तो सम संख्या आएगी, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा ही होती है कि वह 2 का गुणज होता है। किसका गुणज होता है? 2 का। यानी बस हमें कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा जब हम संख्या निकालने चलें तो 2 पर 5 को, जो बाबू ये 5 लिखा हुआ है, इसको आप कहीं से भी कोई अंतर ना करें, जैसे लिखा हुआ है घात वही लिख दीजिए। अगर सम संख्या निकालनी है तो घात सम का, और एक बात और याद रखिएगा, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, प्राइम नंबर है, यानी और इसके अलावा कोई नहीं आ सकता सम संख्या। 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा। अतः संख्या, यानी आपने ये सीखा कि यदि सम गुणनखंडों की संख्या हमें पता करनी हो तो जो सम वाला घात है वो जस का तस ही उतर जाएगा, यानी उसको नहीं बढ़ाना है। क्लियर? और बाकी को जैसे आप व्यवहार करते थे, घात में 1 बढ़ा के लिखते थे, वैसे ही लिख देना है। यानी इस 1 की जगह पे 2 और इस 1 की जगह पे 2, यानी 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी सम गुणनखंडों की संख्या जो है वो हमारी 20 आ गई। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। अब सुन लेना मेरी बात ध्यान से, सम गुणनखंडों की संख्या 20 आ गई। फिर से एक बार समझाऊंगा कि जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हम केवल जो 2 पर जो घात होता है उसको हम कहीं डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और बाकी घातों में हम एक क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी 5 दूनी 10 दूनी 20। इतनी बातें क्लियर? अब हमें पता करना योग, ध्यान देना बच्चों, अब हमें पता करना है योग। तो योग पता करते समय फिर यहीं पे हम आएंगे, 2 के साथ फिर एक अलग व्यवहार करेंगे। हम जैसे अभी तक देखा था कि योग में हम 2 पर 0 से चालू किए थे, बोले हाँ, तो अगर 2 पर 0 से चालू किए थे, लेकिन अब जब हमें सम संख्या का योग ज्ञात करना होगा तो हम 2 पर 0 से इसको चालू नहीं करेंगे, इसे हम 2 पर 1 से चालू करेंगे। 2 पर 2,
प्लस 2 पर 3 प्लस 2 पर 4 प्लस 2 पर 5 और बाकी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, बाकी के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, यानी गुणे 3 पर 0 प्लस 3 पर 1 गुणे 5 पर 0 प्लस 5 पर 1 यानी सेम, केवल अंतर इतना होगा सम संख्या में कि जो सब में 0 से चालू किए थे, सम संख्या यानी 2 के साथ हम 0 नहीं करेंगे, हम सीधा 2 पर 1 का घात लगा देंगे और अपने आंसर को लेंगे। तो 32 16 48 48 और 8 56 56 4 60 और 60 2 62 गुणे 3 और 1 और गुणे 5 और 1 आप निकालें 1488 यानी आपका आंसर आ गया 1488। आपका आंसर 1488 यानी सम संख्याओं का योग कितना आ गया 1488। बात समझ में आ गई होगी। केवल इतना ही करना था कि संख्या के साथ कि जो 2 पर घात है उसको जस का तस लिखना है और बाकी में 1 1 बढ़ा देना है, और योग में 2 के साथ 2 पर 0 नहीं लगाना है और बाकी 2 पर 1 से चालू करना है और बाकी के साथ जैसे व्यवहार करते थे वैसा ही व्यवहार इनके साथ करना है। अब मुझे लगता है कि सभी समगुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग आपको पता चल गया। अब ये हमारा तीसरा प्रश्न था। अब हम आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, और चौथा प्रश्न कह रहा है कि सभी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग ज्ञात कीजिए। सभी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग ज्ञात कीजिए। सुन लेना मेरी बात फिर से ध्यान से, रहेगा तो 480 ही वो, और 480 का मतलब 2 पर 5 गुणे 3 पर 1 गुणे 5 पर 1। अब इन्हीं के साथ हमें व्यवहार करना है। और है क्या ये विषम, और विषम में किसी भी कीमत पर हम 2 को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि 2 के आने से वो विषम सम बन जाएगा। अगर 3 है और उसके साथ 2 का गुणा करते हैं तो 100% वो 2 का गुणज हो जाएगा और वो सम संख्या हो जाएगी। अतः हम देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसका विषम का संख्या ज्ञात करते हैं। विषम का संख्या ज्ञात करेंगे। अब 2 पर 5 जहां है चुपके से 1 लिख देंगे। यहां पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, चुपके से 1 लिखेंगे। और अब जो घात है जैसे है वैसे बढ़ा देंगे, यानी अब 3 पर 1 घात है तो 1 की जगह पे 2 लिखेंगे और इस 1 की जगह पे 2 लिखेंगे, यानी संख्या कितनी हो गई 4। संख्या 4 हो गई। और यही हम कहें कि इसकी संख्या कितनी थी 20 और पूरे की कितनी थी 24, तो हो गई। पूरे की अभी आपने निकाला था तो आपने कहा, सुनिएगा यहां पे सुनिएगा, पूरे के लिए सभी गुणनखंडों की संख्या, तो आपने कहा था ये 5 है तो 6, ये 1 है तो 2 और 1 है तो 2, 6 दूनी 12 दूनी, तो कंफर्म है 24 बाबू। यदि सभी गुणनखंडों की संख्या है तो 20 अगर वो सम है तो 4 क्या है विषम है, और 20 और 4 मिलके 24, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या 24 है। तो उसमें आपका आ गया कि सम गुणनखंडों की संख्या 20 है और विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है। इतनी बातें क्लियर। अब हम आते हैं योग पर, ध्यान दीजिएगा। योग पे आने के लिए मैंने कहा था 2 पर 0 को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो 2 पर जो घात यहां पे 5 दिखाई दे रही है उसको हम 2 पर 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2 पर 0 और गुणे, और सेम व्यवहार करेंगे योग के लिए जैसे करते हैं, सेम व्यवहार करेंगे जैसे योग के लिए करते हैं। यानी अभी यहां पे 3 पर 0 अब प्लस 3 पर 1 और गुणे 5 पर 0 और प्लस 5 पर 1, यानी 2 पर 0 का मान 1, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, यानी योग हो गया 24। योग हो गया 24। इस तरह आपने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग, सभी सम गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग और सभी विषम गुणनखंडों की संख्या तथा उनका योग ज्ञात किया। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।